बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू मेडिकल मेडिक्स। पार्ट 3 की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये जो लंबर वर्टिब्रास होती हैं इनकी अटैचमेंट्स कैसे हो रही होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो लंबर वर्टिब्रा की अटैचमेंट्स होती हैं उनको हम उन तमाम स्ट्रक्चर्स के ऊपर देखेंगे जो हमने पार्ट 1 की वीडियो के अंदर देखे थे कि हमारे पास बॉडी होती है, उसके अलावा ट्रांसफर प्रोसेस, सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस, इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस, लैमिना, उसके अलावा स्पाइन होती है। अब हम इनको बारी बारी देख लेते हैं। सबसे पहले हम बॉडी की बात कर लेते हैं। बॉडी की बात करें तो बॉडी का जो ऊपर वाला और नीचे वाला यानी अपर एंड लोअर सरफेस ऑफ बॉडी जो होती हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क के साथ। अब हम इसको समझ लेते हैं कि ये दो वर्टिब्रा हैं, ये आपस में कुछ इस तरह से प्रेजेंट होंगी। तो इनके दरमियान एक डिस्क होती है जो इनके दरमियान इनको रबिंग से बचाती है, उसे हम कहते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क। तो हम इस वर्टिब्रा का अपर सरफेस और इस वर्टिब्रा का लोअर सरफेस आपस में कांटेक्ट में है इंटरवर्टिब्रल डिस्क के साथ। तो यही चीज़ यहाँ पे मेंशन है कि अपर एंड लोअर सरफेस रिलेटेड टू इंटरवर्टिब्रल डिस्क। अच्छा, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो होता है अपर एंड लोअर बॉर्डर इन फ्रंट पे हमारे पास जो अटैचमेंट होती है वो होती है एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट्स की। उसके अलावा पोस्टीरियर जो बॉर्डर होता है उस पर अटैचमेंट होती है, यानी अपर एंड लोअर बॉर्डर पोस्टीरियर साइड पर अटैचमेंट होती है पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट की, यानी एंटीरियर साइड पर एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट और पोस्टीरियर साइड पर पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट ऑन द बॉडी ऑफ लंबर वर्टिब्रा। उसके अलावा जो लेटरल टू द एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट, यानी अगर यहाँ पे एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट की अटैचमेंट है तो इसके लेटरली की बात करें तो राइट साइड पे होगा राइट क्रूस ऑफ डायाफ्राम। अपर 3 वर्टिब्रा से ये अटैचमेंट ले रहा होगा, यानी अपर 3 लंबर वर्टिब्रा से राइट क्रूस ऑफ डायाफ्राम लेटरल टू द एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट अटैच होगा। और जो लेफ्ट क्रूस ऑफ डायाफ्राम है वो अपर 2 वर्टिब्रा के साथ अटैच होगा लेटरल टू द एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट। यानी यहाँ पे एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट है तो इसके अपर 3 वर्टिब्रा के लेटरली राइट क्रूस ऑफ डायफ्राम और अपर 2 वर्टिब्रा के लेटरल साइड पर क्या होगा, लेफ्ट क्रूस ऑफ डायफ्राम अटैच होगा। अपर एंड लोअर बॉर्डर ऑफ ऑल नंबर वर्टिब्रा अटैचमेंट प्रोवाइड कर रहा होता है ओरिजिन ऑफ श्वास मेजर मसल, यानी जो मेजर मसल होता है श्वास मेजर मसल उसका क्या हो रहा होता है, यहाँ से ओरिजिन हो रहा होता है। तो बॉडी में हमने देखा कि इंटरवर्टिब्रल डिस्क, उसके अलावा एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट, पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट, इसके लेटरल साइड पर राइट क्रूस ऑफ डायफ्राम, लेफ्ट क्रूस ऑफ डायफ्राम। उसके अलावा बॉडी के ऑल नंबर वर्टिब्रा की बॉडी से श्वास मेजर का ओरिजिन हो रहा होता है। हम इन तमाम स्ट्रक्चर्स को 3D डायग्राम से भी देख लेते हैं। अच्छा, आप 3D डायग्राम को देखने से पहले आपको पता होगा कि मैं आपको 3D डायग्राम से भी पढ़ाता हूँ। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे कि बॉडी ऑफ लंबर वर्टिब्रा के इसके अटैचमेंट कौन कौन से स्ट्रक्चर्स ले रहे होते हैं। तो ये जो लंबर वर्टिब्रास हैं ये होती हैं हमारे पास लंबर वर्टिब्रास। तो उसके अलावा इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि ये ब्लू कलर में स्ट्रक्चर दिखाया गया है, ये हमारे पास होता है जी एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट, जो कि लंबर वर्टिब्रा के बॉडी के एंटीरियर साइड से क्या ले रहा होता है, अटैचमेंट ले रहा होता है। अब हम इस स्ट्रक्चर्स को हाइड कर लेते हैं। इसको हाइड करने के बाद हमें लंबर वर्टिब्रास दिखाई दे रही हैं। तो ये जो ब्लू कलर में है ये हमारे पास है जी L2 वर्टिब्रा। अब L2 वर्टिब्रा पे अटैचमेंट हो रही होती है लेफ्ट क्रूस ऑफ डायफ्राम की। तो ये ऊपर स्ट्रक्चर है डायफ्राम। अब डायफ्राम का ये जो क्रूस है ये होता है लेफ्ट क्रूस ऑफ डायफ्राम। अब ये कहाँ पे अटैचमेंट ले रहा है, L2 वर्टिब्रा की बॉडी के एंटीरियर साइड पर लेटरल टू द एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट। उसके अलावा जो राइट क्रूस है ये होता है राइट क्रूस ऑफ डायफ्राम। ये कहाँ पे अटैचमेंट ले रहा है कि ये होती है L3 वर्टिब्रा। दिस वन इज L3 वर्टिब्रा। L3 वर्टिब्रा के जहाँ पे एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट होता है उसके लेटरली ये अटैचमेंट ले रहा होता है। तो हमने बात कर ली कि उसके अलावा इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है ये होता है इंटरवर्टिब्रल डिस्क, यानी दो वर्टिब्रा के दरमियान प्रेजेंट होती है इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो कि रिलेट कर रही होती है अपर एंड लोअर बॉर्डर के साथ। तो ये हमने बात कर ली बॉडी पर कौन कौन से स्ट्रक्चर अटैच थे। उसके अलावा ये जो बिग मसल है ये होता है श्वास मेजर का मसल, जो कि इन लंबर वर्टिब्रा से क्या ले रहा होता है, अटैचमेंट ले रहा होता है।
बॉडी के अटैचमेंट्स को देखने के बाद हम स्पाइनस प्रोसेस की अटैचमेंट को देख लेते हैं। तो ये होता है बेसिकली स्पाइनस प्रोसेस ऑफ लंबर वर्टिब्रा। अब हम इसकी अटैचमेंट्स को देख रहे हैं। इस पर बेसिकली अटैच होगा पोस्टीरियर लेयर ऑफ द लंबर फेशिया, यानी जो थोरैको लंबर फेशिया होता है बैक पे, उसकी पोस्टीरियर लेयर इसके स्पाइनस प्रोसेस पे अटैच होती है। उसके अलावा इंटर स्पाइनस यानी जो दो स्पाइंस होती हैं लंबर वर्टिब्रा की, इसके दरमियान, इन दोनों के दरमियान क्या होगा, इंटर स्पाइनस लिगामेंट। उसके अलावा सुप्रा स्पाइनस लिगामेंट भी होता है जो कि सुपीरियरली लाई कर रहा होता है। उसके अलावा मसल देखें तो इरेक्टर स्पाइनी यहाँ से ओरिजिनेट कर रहा होता है। उसके अलावा मल्टीफिडस और इंटर स्पाइनस मसल, यानी हमने 5 पॉइंट्स को पढ़ा, यानी पोस्टीरियर लेयर ऑफ द लंबर फेशिया, उसके अलावा इंटर स्पाइनस और सुप्रा स्पाइनस मसल लिगामेंट, उसके अलावा इरेक्टर स्पाइनी मल्टीफिडस और इंटर स्पाइनस मसल को देखा। अच्छा, अब हम इन अटैचमेंट्स को 3D डायग्राम से भी देख लेते हैं। तो ये जो मसल है, ये है हमारे पास मल्टीफिडस मसल। दिस वन इज़ द मल्टीफिडस मसल, और ये अटैचमेंट ले रहा होता है स्पाइन ऑफ द, दीज आर द स्पाइन ऑफ लंबर वर्टिब्रा। तो अब इस डायग्राम में क्लियरली देख सकते हैं कि मल्टीफिडस इस स्पाइन से क्या ले रहा है, अटैचमेंट ले रहा होता है। अब हम इसको हाइड करके देखें, मल्टीफिडस को हाइड करते हैं। तो मल्टीफिडस को हाइड करने के बाद ये जो मसल हमें नज़र आ रहा है, जो दो स्पाइनस प्रोसेस के दरमियान है, दिस वन। अब ये मसल दो स्पाइनस प्रोसेस के दरमियान है, तो इसे हम कहेंगे इंटर स्पाइनस मसल। ये बेसिकली प्रेजेंट होता है, ये बेसिकली ले रहा होता है अटैचमेंट फ्रॉम द स्पाइनस प्रोसेस। उसके अलावा पोस्टीरियर लेयर ऑफ द लंबर वर्टिब्रा भी यहाँ से अटैचमेंट ले रहा होता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ट्रांसफर्स प्रोसेसेस की। दीज आर द ट्रांसफर्स प्रोसेसेस। अब ट्रांसफर्स प्रोसेस की अटैचमेंट को हम बेसिकली 3 पॉइंट्स के अंदर पढ़ते हैं कि ट्रांसफर प्रोसेस की जो टिप होती है, वहाँ से कौन कौन से स्ट्रक्चर अटैचमेंट ले रहे होते हैं। उसके अलावा एक वर्टिकल रिज प्रेजेंट होता है इसकी एंटीरियर सरफेस पे, वहाँ से कौन कौन से स्ट्रक्चर अटैचमेंट ले रहे हैं। उसके अलावा हम इसकी पोस्टीरियर सरफेस से ओरिजिनेट होने वाले स्ट्रक्चर्स को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले इसकी टिप की बात करते हैं। टिप ऑफ द ट्रांसफर प्रोसेस बेसिकली अटैचमेंट प्रोवाइड करती है लंबर फेशिया, यानी जो लंबर फेशिया होता है, थोरैको लंबर फेशिया, उसकी मिडल लेयर, पोस्टीरियर लेयर कहाँ पे अटैच थी, स्पाइनस प्रोसेस पे। अब ये जो मिडल लेयर होती है वो बेसिकली अटैच होती है ट्रांसफर्स प्रोसेस की टिप पे। उसके अलावा मीडियन एंड आर्कुएड लिगामेंट्स की अटैचमेंट होती है ट्रांसफर्स प्रोसेस ऑफ L1 वर्टिब्रा, यानी जो फर्स्ट लंबर वर्टिब्रा होती है उस पर मीडियन एंड लैटरल आर्कुएड लिगामेंट्स अटैच होते हैं। उसके अलावा एलियो लंबर लिगामेंट L5 वर्टिब्रा, यानी जो लोअर वर्टिब्रा होती है वहाँ से बेसिकली इलियक फोसे वाला रीजन शुरू हो जाता है, तो वहाँ से हमारे पास अटैचमेंट होती है इलियो लंबर लिगामेंट की, यानी L5 वर्टिब्रा पे। L1 पे अटैचमेंट हुई मीडियन लैटरल आर्कुएड लिगामेंट की, L5 पे अटैचमेंट हुई इलियो लंबर लिगामेंट की। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जो एंटीरियर सरफेस पर एक वर्टिकल रिज प्रेजेंट होता है, यानी एक वर्टिकली रिज प्रेजेंट होता है एंटीरियर सरफेस पे, उस पर कौन कौन से स्ट्रक्चर अटैचमेंट लेयर होते हैं। तो जो लंबर फेशिया का, यानी थोरैको लंबर फेशिया का जो एंटीरियर लेयर होती है, वो एंटीरियर सरफेस पे एक वर्टिकल रिज होता है ट्रांसवर्स प्रोसेस के, वहाँ पे अटैच होती है। यानी हमने बात की कि पोस्टीरियर लेयर स्पाइनस प्रोसेस पे अटैच थी, उसके अलावा मिडल लेयर टिप ऑफ द ट्रांसवर्स प्रोसेस पे अटैच थी, और जो एंटीरियर लेयर है वो वर्टिकल रिज ऑन द एंटीरियर सरफेस ऑफ लंबर वर्टिब्रा पे, ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ लंबर वर्टिब्रा पे अटैच होती है। उसके अलावा जो ये रिज होता है, इस रिज के मीडियल साइड पे अटैचमेंट होती है स्वास मेजर की, और लेटरल साइड पे इसकी अटैचमेंट होती है क्वाड्रेटस लंबोरम की। यानी हमने बात की कि वर्टिकल रिज पे एंटीरियर लेयर अटैच थी। अब इस जो अटैचमेंट है इसके मीडियल साइड पर स्वास मेजर की अटैचमेंट थी, और इसके लेटरल साइड पर क्वाड्रेटस लंबोरम की अटैचमेंट थी। पोस्टीरियर सरफेस की बात कर लेते हैं। पोस्टीरियर सरफेस की बात करें तो लॉन्गिसिमस थोरेसिक, ये बेसिकली पार्ट होता है इरेक्टर स्पाइनी का, यहाँ पे इसकी अटैचमेंट हो रही होती है। उसके अलावा एक एसेसरी प्रोसेस होता है नियर द रूट ऑफ द ट्रांसवर्स प्रोसेस, वहाँ पे किसकी अटैचमेंट होती है, मीडियल इंटर ट्रांसवर्स मसल, यानी जो इंटर ट्रांसवर्स, यानी दो ट्रांसवर्स प्रोसेस के दरमियान एक मसल होता है, उसे हम कहते हैं मीडियल इंटर ट्रांसवर्स मसल। उसके अलावा एक लैटरल इंटर ट्रांसवर्स मसल भी होता है, ये कहाँ पे अटैच होता है, ये बेसिकली अपर एंड लोअर बॉर्डर्स के साथ अटैच होता है।
यानी एसेसरी प्रोसेस पे मीडियल इंटर ट्रांसवर्स मसल और अपर एंड लोअर बॉर्डर पर लेटरल इंटर ट्रांसवर्स मसल। अब ट्रांसवर्स प्रोसेस की अटैचमेंट को हम इस डायग्राम से समझ लेते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है ये होता है ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ लंबर वर्टिब्रा। अब ये उसकी एंटीरियर साइड है, ये पोस्टीरियर साइड है। तो एंटीरियर साइड पर हम देख सकते हैं कि एक रिज प्रेजेंट है। इस रिज पर बेसिकली अटैचमेंट होती है एंटीरियर लेयर ऑफ द लंबर फेशिया की। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि ये आ रही है एंटीरियर लेयर ऑफ द लंबर फेशिया, जो बेसिकली अटैच होती है रिज ऑन द एंटीरियर सरफेस ऑफ ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ लंबर वर्टिब्रा। उसके अलावा हम देख सकते हैं कि इस रिज के मीडियल साइड पर किस मसल की अटैचमेंट है, श्वास मेजर मसल की। उसके अलावा इस रिज के लैटरल साइड पर किस मसल की अटैचमेंट है, क्वाड्रेटस लंबोरम की। अब टिप ऑफ ट्रांसवर्स प्रोसेस की बात करें तो इधर किसकी अटैचमेंट है, मिडल लेयर ऑफ द थोरैकोलंबर फेशिया। उसके अलावा हम बात कर लेते हैं पोस्टीरियर साइड की। पोस्टीरियर साइड की बात करें तो अच्छा, पोस्टीरियर साइड की बात करें तो ये जो दो मसल हैं ये हमारे पास पोस्टीरियर साइड ऑफ ट्रांसफर प्रोसेस पर अटैच होते हैं। ये मसल होते हैं मीडियल इंटर ट्रांसफर्स मसल और लैटरल इंटर ट्रांसफर्स मसल। मीडियल इंटर ट्रांसफर्स कहाँ पे अटैच होता है, जो एसेसरी प्रोसेस होता है नियर द रूट ऑफ द ट्रांसफर्स प्रोसेस, वहाँ पे अटैच होता है मीडियल इंटर ट्रांसफर्स प्रोसेस, और अपर एंड लोअर बॉर्डर पे अटैच होता है लैटरल इंटर ट्रांसफर्स मसल। This muscle is a longissimus thoracic muscle which is the part of the erector spinae muscle. ये बेसिकली अटैच होता है पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ लंबर वर्टिब्रा के साथ। अटैचमेंट में लास्ट पॉइंट की बात करें तो जो आर्टिकुलर प्रोसेसेस होती हैं, आर्टिकुलर प्रोसेसेस में हमारे पास एक प्रोसेस होता है मेमिलरी प्रोसेस। अब जब मेमिलरी प्रोसेस होता है उस पर बेसिकली टू स्ट्रक्चर्स की अटैचमेंट हो रही होती है। एक होता है मल्टीफिडस मसल, उसके अलावा मीडियल इंटर ट्रांसफर्स मसल। मीडियल इंटर ट्रांसफर्स मसल हमने यहाँ पर भी पढ़ा कि जो एसेसरी प्रोसेस ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ट्रांसफर्स प्रोसेस होता है उधर भी अटैचमेंट होती है मीडियल इंटर ट्रांसफर्स मसल की। उसके अलावा मेमिलरी प्रोसेस पे भी अटैचमेंट हो रही होती है इंटर ट्रांसफर्स मसल। मेमिलरी प्रोसेस होता क्या है कि ये सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस का ये जो पार्ट है ये होता है मेमिलरी प्रोसेस, यहाँ पे बेसिकली अटैचमेंट होती है मीडियल इंटर ट्रांसफर्स मसल की। So this was all about the attachments of lumbar vertebra. If you like this video, then kindly share it with your friends and subscribe to my channel.